Welcome in Power Plant Engineering, elective in 5th semester of Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 5. Identify and demonstrate working of various components used in diesel engine power plant using models, charts, simulations and real videos. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical, you are able to identify and demonstrate working of various components used in diesel engine power plant. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो देखते हैं डीजल पावर प्लांट। जैसे कि इसका नाम है डीजल, तो डीजल एज ए फ्यूल यूज करेंगे हम पावर जनरेशन के लिए। तो देखते हैं ए जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल इंजन इज यूज एज द प्राइम मूवर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज डीजल पावर स्टेशन। एक ऐसा सेटअप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन एंड एज ए फ्यूल यूज डीजल for a prime mover for generation of electrical energy known as diesel power plant। तो इस डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन का यूज करेंगे एज ए प्राइम मूवर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इसका एक प्लांट जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिसका आप एज ए वर्किंग के लिए इस डायग्राम को प्रिफर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सेंटर में इंजन। इंजन इज नथिंग बट द डीजल इंजन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ अवर प्लांट। तो यहाँ पे एक फ्यूल टैंक दिख रही है, फ्यूल टैंक में डीजल स्टोर रहेगा और ये इंजन को सप्लाई होगा। इंजन को चलाने के लिए आपको एयर की भी जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे इग्निशन होगा और पावर प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूल और एयर ये दोनों हम अलग अलग टाइम पे इंजन में प्रोसीड करेंगे, जिसके वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर होके यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। बाय दिस फ्यूल बर्निंग पावर स्ट्रोक विल बी गिवन और इस पावर स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर से ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस होने की वजह से हम इसके कैम शाफ्ट को रोटेट होता देखते हैं। इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम जनरेटर के शाफ्ट से कपल करेंगे। तो जब इंजन स्टार्ट रोटेशन देन जनरेटर also rotate and electric flux will generate in generator. This form of electric flux used as a electrical energy. So it required some exhaust for after completion of power stroke. Burning gases are remains inside the engine, so it will remove from the exhaust stroke. ये था हमारा डीजल पावर प्लांट, जिसके बारे में हमने देखा कि डीजल पावर प्लांट किसे कहते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। दैट पावर प्लांट इज ए सेट ऑफ इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन। जब हम पावर प्लांट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होगा और इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम डीजल एज ए रिसोर्स यूज करेंगे और हमारा प्राइम मूवर टरबाइन की जगह डीजल इंजन होगा।
एज द बेसिक व्यू ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो ये डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं हाउ डीजल इंजन इज वर्क। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि एक इनलेट पोर्ट से फ्यूल इनटेक होगा तो आपका पिस्टन नीचे मूव होगा, तब एयर भी आएगी और एयर आने की वजह से यहाँ पे बर्निंग होगा, बर्निंग की वजह से पिस्टन नीचे मूव होगा। जैसे ही पावर स्ट्रोक होता है पिस्टन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती। देन जब बर्निंग होगा, स्पार्क इग्निट होगा और आपको पावर स्ट्रोक मिलेगा। उसके बाद इस पोर्शन में जो बर्निंग गैसेस रिमेनिंग रहेगी वो एग्जॉस्ट पोर्ट से हम बाहर रिलीज करेंगे इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो रोटेटिंग इफेक्ट है उसे कैमशाफ्ट बोलते हैं। इस कैमशाफ्ट के वजह से हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इसी कैमशाफ्ट के साथ हम अपना जनरेटर शाफ्ट अटैच करेंगे और इसके रोटेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज ए सिंपल वर्किंग ऑफ डीजल इंजन इन डीजल पावर प्लांट। Then energy conversion in diesel power plant. As that you know about the fuel. Fuel is used in diesel engine as a primary energy that it convert in chemical energy in diesel engine with the help of compressed air and fuel start burning. That's chemical reaction occurs inside the piston and cylinder arrangement and power stroke will be produced. This power stroke effect of mechanical energy and camshaft start rotate. This rotation effect of mechanical energy, this shaft also coupled with generator or alternate, and this mechanical energy again converting electrical energy. That's the energy conversion process in diesel power plant. That fuel as a resource using diesel engine and these react with air and form chemical energy. This chemical energy try to shift piston towards a bottom and upper side and this form as a mechanical energy start the engine rotates, and this shaft also coupled with generator shaft, so mechanical energy gets converted into electrical energy. That's the simple working principle of diesel power plant and energy conversion. Now discuss about layouts of diesel power plant as that we see this diagram. तो इस डायग्राम में दिख रहा है डीजल इंजन है, एयर फिल्टर से एयर आ रहा है, वैसे ही फ्यूल टैंक से फ्यूल भी आएगा, वैसे ही एयर फॉर स्टार्टिंग से एयर टैंक से कनेक्टेड होके कॉम्प्रेसर से आपको स्टार्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहेगा, वैसे ही लुब्रिकेशन टैंक रहेगा जो आपके इंजन के इनसाइड के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कूलिंग टावर दिख रहा है जो कि हीट जितनी इनसाइड इंजन में जनरेट हुई उसको रिलीज करने का काम करेगा बाय दिस सिस्टम। तो इंजन के साथ जनरेटर अटैच रहेगा जो पावर जनरेशन का काम करेगा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डीजल इंजन में फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके पावर स्ट्रोक मिलेगा, इस पावर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे। बट जो फ्यूल्स इनसाइड बर्न हुए हैं
उसका स्मोक फॉर्म हम साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट करेंगे, उसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लग रही है, बट एग्ज़ाम में आपको इसी डायग्राम को प्रिफर करना है फॉर लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा इजी करते हैं। इजी करते हैं मतलब इस डीजल इंजन को डीजल इंजन करेंगे और यहाँ से कनेक्टेड हर एक साइकिल को हम एक सिस्टम के फॉर्म में देखेंगे। तो now the time is to discuss program outcomes achieved by this practical video as identify and demonstrate working of various components used in diesel engine power plant. Program outcomes achieved by this practical as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped. Thank you. Happy learning. Stay online.